नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। बैक टू बेसिक्स मैं वापस आपके लिए लेके आया हूं। आज हमारा 3rd एपिसोड है और आज हम फाइनली डाइव करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के गढ़ में। डाउ थ्योरी जो बैकबोन है टेक्निकल एनालिसिस की, जिस आदमी ने, चार्ल्स डाउ ने टेक्निकल एनालिसिस की पैदाइश की, आज हम उस डाउ थ्योरी को पढ़ेंगे। 2 पार्ट में मैंने इस पूरे डाउ थ्योरी को बांट दिया है जिससे हम एब्जॉर्ब ज़्यादा कर सके, हमें समझ में ज़्यादा है। और अगर आप ये सोचते हो कि जो डाउ थ्योरी आपने पढ़ी है किताबों में या कहीं और आपने पढ़ी है उसी वैसा ही होगा या उसी का कुछ रेप्लिकेशन होगा या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप हमारे साथ हो तो आपको कुछ अलग तो मिलेगा ही, राइट। हम सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करते हैं, जितनी प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपना काम हम उतनी कोशिश करते हैं। हम कुछ भी रिपीटेटिव नहीं करते। लर्निंग बनी रहे, अर्निंग बनी रहे, इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा हम लोगों को सब्सक्राइब। तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन भेज देगा। चर्चा जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, कमाने में, सीखने में। बिना कोई टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं और देखते हैं डाउ थ्योरी पार्ट 1। तो फ्रेंड्स चलिए बिगिन करते हैं और शुरू करते हैं डाउ थ्योरी को। तो चार्ल्स एच डाउ के नाम के पीछे डाउ थ्योरी को फॉर्मुलेट किया गया था। और ताजुब की बात यह है कि चार्ल्स एच डाउ ने खुद कभी कोई किताब नहीं लिखी, ना ही उन्होंने अपनी ये थ्योरी पब्लिश की। उनके एसोसिएट्स थे, रॉबर्ट रेया थे और उनके जो एसोसिएट्स थे, उन लोगों ने फाइनली उनकी जो थ्योरी थी, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल वो निकालते थे, पब्लिश करते थे, उसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी एसिमुलेट की और फिर पब्लिश की। चार्ल्स एच डाउ के थ्योरी, चार्ल्स थ्योरी के डाउ थ्योरी के तरह से उसको पेश किया। तो चार्ल्स डाउ जब अपनी थ्योरी, जब वो अपने एनालिसिस करते थे या अपने जो जर्नल को पब्लिश करते थे, बेसिकली आज से 100 साल पहले की बात अगर हम बात करते हैं तो उस समय 2 मेन इंडाइसेस हुआ करते थे यूएस में। एक होता था मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसेस, क्योंकि उस समय मैन्युफैक्चरिंग पे जोर ज्यादा था। अभी देखिए बहुत तरह के इंडाइसेस हो गए हैं, बहुत तरह के बिजनेस जो हैं वो डाइवर्सिफाई हो गए हैं। तो पहले अगर हम बात करें आज से 50-60 साल पहले की बात करें तो एक कमोडिटी बेस्ड मार्केट था। मतलब कि लोग कमोडिटी प्रोड्यूस करते थे, कमोडिटी बेचते थे। तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा इकोनॉमी जो थी टिकी हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग पे इकोनॉमी डिपेंडेंट थी। और उसका दूसरा जो इंडेक्स था वो था ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स। तो ये 2 प्राइमरी सेक्टर थे आज से कुछ सालों पहले, और उन्हीं सेक्टर्स पे बेसिकली इकोनॉमी जो है वो टिकी रहती थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें, राइट, अगर आज की बात करें तो आज बैंकिंग, आईटी और बहुत सारे सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है वो लीड ले चुके हैं। सो जब भी हम डाउ थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स कि हम राइट टाइप ऑफ इंडाइसेस को देख रहे हैं अपने कंपैरिजन के लिए। देखिए क्या होता है कि अभी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स को देखोगे और डाउ इंडेक्स को देखोगे, डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज को देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स को देखोगे, तो उस पर आप जो कंपैरिजन कर रहे हो दैट इज नॉट अ गुड कंपैरिजन। बिकॉज आज की इकोनॉमी ना कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे टिकी हुई है, राइट, आज की इकोनॉमी आईटी पे टिकी हुई है, आज की इकोनॉमी बैंकिंग सेक्टर्स पे टिकी हुई है, फाइनेंशियल से भी टिकी हुई है, राइट। तो ज्यादातर इकोनॉमी को जो पिलर्स जो इकोनॉमी के जो होल्ड करके रखे हैं, बैंकिंग है, फाइनेंशियल्स हैं। तो बेसिकली हमें कंपैरिजन के लिए सही थ्योरी का या सही इंडाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डाउ थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रिंसिपल्स जो इतने साल पहले चार्ल्स डाउ ने जो फॉर्मुलेट किया था और उन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहे थे, आज भी वही प्रिंसिपल देखिए किस तरह से अप्लाई होते हैं। आप जरा समझने की कोशिश करिए। मार्केट डिस्काउंट ऑल इंफॉर्मेशन, पहले एपिसोड में आपको बोला था कि आप जो प्राइस पे देख रहे हो, जो आप प्राइस देख रहे हो वही फाइनल है, राइट। भाव भगवान है। अगर आपको याद है पहले बार में मैंने कहा था भाव भगवान है। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो, भले आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, भले आप एल्गो एनालिस्ट हो, आप कोई भी एनालिस्ट हो, आपके लिए प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप प्राइस को तोड़ मरोड़ के उस पर आप एलिड वेव बनाओ, गैन बनाओ, उसके उससे आप डेप्रिसिएशन निकालो, एमोर्टाइजेशन निकालो, फ्यूचर पीई निकालो, जो भी निकालो। लेकिन आज का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है। और आज का जो प्राइस है, जो आप मार्केट में देख रहे हो, वो सब इंफॉर्मेशन, जो भी पब्लिक डोमेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस स्टॉक के बारे में, उस इंडाइसेस के बारे में, सब कुछ डिस्काउंटेड है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई तो वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, राइट। अगर आपको कहीं पब्लिक सोर्स से मिल रही है, कोई व्हाट्सएप पे फैल रहा है या कोई इंटरनेट पे किसी वेब पेज पे आ गया है, तो वो इंफॉर्मेशन लाखों करोड़ों मीडियम से गुजर के आपके पास पहुंचा है। आप ये हमेशा कंसिडर करिएगा। दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्काउंट ऑल इंफॉर्मेशन, की वो इंफॉर्मेशन आपके पास लास्ट पहुंची है। आप यही कंसिडर करके रखिएगा और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी प्राइस आप देख रहे हो, वो मार्केट में जो भी प्राइस आप देख रहे हो, वो सब इंफॉर्मेशन उसमें डिस्काउंटेड है। तो आने वाली कोई भी न्यूज जो डोमेन में आ चुकी है, वो उसको किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगी। मेजर मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। प्राइमरी ट्रेंड जो मेजर ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड जो करेक्टिव ट्रेंड होता है, प्राइमरी ट्रेंड को करेक्ट करता है सेकेंडरी ट्रेंड, एंड माइनर ट्रेंड जो डे टू डे मूव होता है, जो सेकेंडरी ट्रेंड को करेक्ट करता है, राइट। तो 3 ट्रेंड मैंने कहा, मेजर, करेक्टिव एंड डे टू डे मूव। और प्राइमरी ट्रेंड के 3 फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज, पार्टिसिपेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, राइट। अभी हम सब चार्ट्स पे देखेंगे और सब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, कौन से फेज में कैसे ट्रेड करना चाहिए, दाव थोड़ी से कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, लोग इतना जो है, अपनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अपने मेथड्स इतने एडवांस हो गए हैं, एल्गो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हम बेसिक्स को भूल जाते हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रेंड को भूल जाते हैं, बेसिक ऑफ पीक एंड टॉ को भूल जाते हैं, बेसिक्स ऑफ एनालिसिस को भूल जाते हैं और सब एल्गो के पीछे पागल है। मुझे पाइथन सीखना है, विजुअल बेसिक सीखना है, कुछ नहीं होने वाला। आप एक बात समझिए, अगर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर है जो आपको पैसे बना के दे सकता है, लाखों करोड़ों रुपए अगर आपको बना के दे सकता है, ऐसा कोई भी एल्गो है, तो आप तो उसे खरीद ही लोगे। आप नहीं 50 जन मिलकर खरीद लोगे, 100 जन मिलकर खरीद लोगे, 1000 जन मिलकर खरीद लोगे, चाहे जितना भी महंगा एल्गो हो, उसको आप खरीद लोगे, फिर पैसे बनाओ। क्या दरकार है इंडस्ट्री लगाने की, क्या दरकार है मुकेश भाई को काम करने की, क्या दरकार है उदय कोटक को बैंक्स के पीछे इतना माथा लगाने की, इकोनॉमी के पीछे जाने की। भैया अपना तो बना हुआ है ना एल्गो, डाला पैसा मंगाना शुरू। तो दिस इज नॉट द वे टू थिंक। इस तरह से मार्केट नहीं चलता है। सब चीज की इज्जत करो, सब चीज को लेके चलो। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर्स। Nowadays we have sector specific rallies. Now देखिए, ये एक जो उसका प्रिंसिपल था, डाउ की जो प्रिंसिपल था कि स्टॉक मार्केट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, अभी ये प्रिंसिपल जो है थोड़ा सा हिल गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अभी क्या होता है कि स्टॉक मार्केट जो है सेक्टर स्पेसिफिक रैलीज आती है, राइट। अभी आप देखोगे आने वाले, अभी 10-15 दिन पहले या पिछले महीने मेटल्स में काफी अच्छी रैली थी, अभी भी मेटल्स में रैली चल रही है। फिर निफ्टी पीएसयू बैंक्स में रैलीज आई, फिर पीएससी में रैली आई, तो उसके पहले प्राइवेट बैंक्स में रैली चल रही थी, उसके पहले एनर्जी स्टॉक में रैली चल रही थी, राइट। तो सेक्टर स्पेसिफिक रैली चलता है। तो ये एक जो प्रिंसिपल है, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई स्टॉक मार्केट इंडेक्स को एक दूसरे को कंफर्म करना चाहिए, ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि आजकल इतना वैरायटी हो गया है, इतने लोग हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं कि अभी सेक्टर स्पेसिफिक रैलीज भी होती है। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म, ये बहुत जरूरी है। वॉल्यूम के ऊपर पूरा आपको, आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करूंगा। वॉल्यूम के गढ़ तक हमें पहुंचना है, तो वॉल्यूम के पूरा टाइम स्पेंड करूंगा। ट्रेंड के साथ वॉल्यूम होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। किसी भी ट्रेंड में अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो ट्रेंड झूठा ट्रेंड है, वो आपको फंसा रहा है, राइट। हम जब अपने प्रोग्राम में, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में लोगों से बात करते हैं, हम जब अपने प्रोग्राम में ट्रेनर्स को, अपने मेंटीज को ट्रेन करते हैं, तो वॉल्यूम्स के ऊपर हम लोगों ने एक पूरा सेक्शन, एक पूरा मॉड्यूल बना रखा है और सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर हम लोगों ने उसमें बात की है। ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अनटिल एंड अनलेस क्लियर रिवर्सल सिग्नल ऑकर्स। देखिए, अब ये भी आप समझिए, ट्रेंड इंटैक्ट रहता है जब तक आपके पास क्लियर रिवर्सल सिग्नल्स नहीं आ जाए। तो ऐसा नहीं, अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि 12,500 पे निफ्टी पहुंचा, लोगों ने बोला 12,500 पे निफ्टी पहुंच गया, अब निफ्टी गिरेगा। क्यों गिरेगा भाई? कोई रिवर्सल सिग्नल है? कोई आपको दिख रहा है रिवर्सल सिग्नल? कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं था, राइट। निफ्टी गिरेगा। 13,000 पे पहुंचा, अब तो पक्का गिरेगा। 14,000 पे पहुंचा, अब तो पक्का गिरेगा। 15,000 पे पहुंचा, अब तो पक्का गिरेगा। अरे भाई, जब तक आपके पास कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं आ रहा है, 2-3 सिग्नल मिलके आपको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तब तक आप कैसे अंदाजा बोल सकते हो कि नहीं गिरेगा? तो याद रखिएगा, ट्रेंड जो है वो हमेशा इंटैक्ट रहता है जब तक क्लियर रिवर्सल सिग्नल्स नहीं मिले। हमें क्लियर रिवर्सल सिग्नल चाहिए। प्राइस से लेंगे, मोमेंटम से लेंगे, वॉल्यूम से लेंगे, 2-3-4 चीजों को मिलाकर हमें क्लियर रिवर्सल सिग्नल चाहिए। उसके बाद ही
आप ट्रेंड को देखिए। इस बुल रन में मैं आपको बताता हूं 12,500 से लेके 15,000 के रैली में बहुत बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बड़े बड़े सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट ने अपने हाथ जलाए हैं। जस्ट दे आर ट्राइंग टू कैच द टॉप कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और बिना किसी बेसिस के करने की किसी। अबे एक बेसिक रूल है कि ट्रेंड अगर मोशन में है तो उस मोशन में वो थोड़े दिन रहेगा। एक तो यह नियम होता है ट्रेंड का। तो कभी भी हम लोगों को बिना मतलब अंदाजा में ये नहीं फोड़ना चाहिए कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, राइट। ये चीज का ध्यान रखिएगा खासकर अच्छी तरह से। नाउ हम लोगों ने डाउ थ्योरी देख लिया, 6 प्रिंसिपल देख लिए, जो भी प्रिंसिपल देख लिए। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या प्रॉब्लम है देखिए। वन मिसेस द लार्ज गेन ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। डाउ कंसिडर ट्रेंड चेंज व्हेन देयर वर क्लियर टॉप लोअर बॉटम सिग्नल ऑन बोथ इंडाइसेस ही स्टडीड। वेटिंग फॉर दिस कंफर्मेशन वाज एक्सपेंसिव। नाउ अभी डाउ क्या करते थे, चार्ल्स डाउ मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है ब्लू वाला, और ये ग्रीन वाला डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है। अभी देखिए ये जो ब्लू वाली जो इंडेक्स है वो यहां पर ब्रेकडाउन लेवल आ गया, राइट। अब यहां पर अगर ब्रेकडाउन लेवल आ गया, आप समझिए आप प्रॉफिट को राइड कर रहे हो समवेयर हियर, और अभी यहां पर ब्रेकडाउन लेवल आया तो डाउ क्या करते थे, इस ब्रेकडाउन लेवल को कंफर्म नहीं मानते थे। वो ब्रेकडाउन लेवल को कब कंफर्म मांगेंगे, वो कब मानते थे कि सेलिंग आ गई है, या वो कब अपने पोर्टफोलियो को सेल करते थे, जब ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स भी ब्रेकडाउन हो जाए। तो अपने स्विंग देखिए, इस स्विंग को यहां पर इंडस्ट्रियल एवरेज ने तोड़ा तो वो इसको नहीं मानते थे सेल सिग्नल, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स भी तोड़ देता था अपने स्विंग को, तब ये यहां पर सेल सिग्नल मानते थे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब तक ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स यहां पर सेल सिग्नल आता है, आप इतना मूव जो है वो ऑलमोस्ट आप सैक्रिफाइस कर देते हो इंडस्ट्रियल एवरेज में। तो इसमें क्या होता था कि लोगों की कंप्लेन थी कि इसमें ऐसा होता था कि ये मूव जो है यहां इसके टूटने के वेट करने तक ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। कभी कभी 15%, कभी कभी 20% तक वेट करना होता है। आपने पोर्टफोलियो में स्टॉक लेके रखे हैं और यहां पर अगर आपने 50% गेन कर लिया, उसके बाद 20% नीचे आने के बाद आप उसको बेच रहे हो, तो 20% तो आपने तो टेबल पे ही छोड़ दिए। तो वो एक बेवकूफी वाली बात हो जाएगी अगर देखा जाए तो। दिस इज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन होगा। तो दिस वाज द बिगेस्ट फ्लॉ विद द डाउ थ्योरी। इस फ्लॉ को अपने आगे जब चलेंगे, डाउ थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है, ये हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। आप उसको देखोगे कि किस तरह से पूरा जो चीज है। देखिए अभी ये करंट सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। ये देखिए ऑरेंज वाला है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJI, और ये ब्लू लाइन जो है डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स है। ये अभी करंट का चार्ट है, सैटरडे जो फ्राइडे को बंद हुआ उसी का। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के अपडेट्स और ये जो बैक टू बेसिक जो सीरीज है आपके लिए चलाए रखे, तो आपसे एक निवेदन है कि ये हम लोगों ने एक स्पेशल हैशटैग इत्याद किया है बैक टू बेसिक सीरीज के लिए। इसको यूज करके, ये मेरा ट्विटर हैंडल है @bharatj82, यहां पर अपने फीडबैक्स हमें दे और हम ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू करेंगे। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। अगर आप फीडबैक दोगे तो हम नेक्स्ट सीरीज आपके लिए जरूर लेके आएंगे। फीडबैक देना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। 31,500 के पास डाउ जोन्स ने अपने पिछले स्विंग को तोड़ दिया। यहां पर ठीक से समझने की कोशिश करिए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने यहां पर 31,000 के आसपास या 31,200 के आसपास अपने पिछले स्विंग को तोड़ दिया, लेकिन डाउ जोन्स ट्रांसपोर्ट वाला जो इंडेक्स है वो अभी भी अपने स्विंग को यहां पर पकड़ कर रखा। अभी ये स्विंग यहां पर कहां टूटेगा, जब 30,750 के आसपास, जब डाउ जोन्स जो है वो 30,750 के आसपास रहेगा, तब ट्रांसपोर्ट का स्विंग टूटेगा। नाउ अब आप सोचिए ये क्या फायदा होगा कि आप जो है इतने देर राइट फ्रॉम 2000 पॉइंट की ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट की आप बलि दोगे, क्या फायदा होता है। तो दिस वाज द बिगेस्ट फ्लॉ इन डाउ थ्योरी, और इसी फ्लॉ को हम आगे ठीक कर लेंगे। हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। तो ये लेटेस्ट चार्ट है, मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से जो डाउ की एनालिसिस होती थी। तो डाउ कंसिडर्ड ओनली 2 इंडाइसेस, जैसे मैंने आपको कहा, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट, विच इज नॉट द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी टुडे। ये भी दूसरा फ्लॉ है
कि डाउ थ्योरी जो थी वो पुरानी थी और उस समय देखिए उस समय के हिसाब से सही थी, लेकिन अगर अभी हम बात करेंगे तो इसमें ये चीज आप समझिए कि इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट के ऊपर अभी इकोनॉमी नहीं चलती, अभी आईटी है, सर्विस है, फाइनेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो if we focus on transport and industry, then big rallies in pharma, metals recently would be have left out, right? कोविड के दौरान फार्मा में कितनी अच्छी रैली हुई, अभी थोड़े दिन पहले मेटल्स में कितनी अच्छी रैली हुई. तो अगर हम सिर्फ फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट के पीछे पड़े रहते तो इस टाइप की रैली हम मिस कर जाते हैं. तो ये एक फ्लॉ है. तो अभी जैसे मैंने आपको एक तो बता दिया कि भाई अभी अपने को स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक रैलीज होती है, तो सेक्टर स्पेसिफिक रैलीज सेक्टर के ध्यान देना है. सेक्टर के इंडाइसेस होते हैं. जब निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो वहां पर मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से सेक्टर के एनालिसिस होती है, किस तरह से सेक्टर के इंडाइसेस होते हैं, कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक के बारे में. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाउ थ्योरी. अब आप ये बुझेंगे भाई आपने तो बता दिया कि डाउ थ्योरी लेट है, डाउ थ्योरी पुरानी है, ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स को देखती है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों आपने मेरे लास्ट के 10 मिनट अभी लास्ट पिछले 10-12 मिनट बर्बाद कर दिए, क्यों बर्बाद कर दिए. सिग्निफिकेंस ऑफ डाउ थ्योरी ये है कि दाउ वाज द फादर ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम एंड लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट. आज हम जो ट्रेंड की बात करते हैं कि अप ट्रेंड इज व्हेन हायर टॉप हायर बॉटम्स आर फॉर्मिंग, डाउन ट्रेंड इज व्हेन लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम्स आर फॉर्मिंग. इस कॉन्सेप्ट को पैदा करने वाला बंदा चार्ल्स एच डाउ था. चार्ल्स डाउ की डाउ थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया गया है. और ये जो कॉन्सेप्ट है कि अप ट्रेंड हायर बॉटम हायर टॉप्स होता है, डाउन ट्रेंड लोअर बॉटम लोअर टॉप्स होता है, हम सब जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का स्पाइन है. तो हम जिसको ट्रेंड बोलते हैं उस चीज की डेफिनेशन हमें डाउ थ्योरी से मिली. तो आप समझ सकते हो कि किस लिए ये डाउ थ्योरी सिग्निफिकेंट है और किस लिए आज हम 100 साल पुरानी बातें कर रहे हैं. तो ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा ये चीज याद रखिएगा. बहुत पुरानी जो बात मैं आपसे कहने जा रहा, जो बात कर रहे हैं, ये कोई बेस है जब भी हम इसको आपके साथ डिस्कस करें. तो अब ये ट्रेंड क्या है, अब हमने आपको बता दिया कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, एक्यूमुलेशन फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है. अभी ट्रेंड होता क्या है, तो ट्रेंड इज अ पीरियड इन विच प्राइस मूव्स इन एन इर्रेगुलर बट इन अ परसिस्टेंट डायरेक्शन. ट्रेंड जो होता है, प्राइस आप देखोगे एक परसिस्टेंट डायरेक्शन में मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, लेकिन ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होती है वो स्मूथ नहीं होती है, वो इर्रेगुलर होती है. तो ट्रेंड इज व्हेन प्राइस मूव्स इन एन इर्रेगुलर बट इन अ परसिस्टेंट डायरेक्शन. जब मूव जो है वो इर्रेगुलर मूव है लेकिन डायरेक्शन परसिस्टेंट है, उसे हम ट्रेंड बोलते हैं. चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, एक झटके में प्राइस कभी ऐसे या ऐसे एकदम स्वैप नहीं करती, वो मूव करती है, जिगजैग में करती है, ऊपर नीचे करती है. द फर्स्ट थिंग अ चार्टिस्ट मस्ट डू आफ्टर ओपनिंग अ चार्ट इज टू असर्टेन द ट्रेंड. याद रखिएगा, आज के बाद से आप कभी भी चार्ट खोलोगे तो पहला काम आपको यही करना है कि चार्ट खोल के आपको ट्रेंड को असर्टेन करना है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है. उसके बाद ही आपको अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लेनी है, राइट. कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत करिएगा, कोई फायदा नहीं मिलने वाला. आगे हम देखेंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करके आप क्या करते हैं. आप सिर्फ अपना जेब कटाते हैं और कुछ नहीं करते. टू असर्टेन द ट्रेंड वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट ट्रेंड्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइनर. ये हम देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे चार्ट पे. तो याद रखिएगा फ्रेंड्स एक चीज, चार्ट्स हमेशा आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे और ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करोगे. ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं चैनल्स वाले, टीवी वाले, वो आपको कराते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड. मीडिया वाले आपका ध्यान भटकाते हैं, राइट. तो उनको फॉलो करना आप बंद कर दीजिए. सबसे पहला काम तो ये करिए कि सबको अनफॉलो कर दीजिए, सिर्फ मेरे को फॉलो करिए ट्विटर पे. मजाक कर रहा हूं, आपका हैंडल है, आप जिसे फॉलो करो, आपकी मर्जी. तो परसिस्टेंट डायरेक्शन है. देखिए ट्रेंड क्या होता है, मूव इन अ परसिस्टेंट डायरेक्शन, लेकिन ये मूव जो है इर्रेगुलर है, राइट. ऐसे सीधे एक रॉकेट की तरह मूव नहीं है, इर्रेगुलर मूव है, ऊपर नीचे. लेकिन हाँ, आप अगर चार्ट खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ परसिस्टेंट है, भले इसमें मूव इर्रेगुलर. तो मैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेंड. एंड ये सडन पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे और टाइम पीरियड भी डिस्कस करेंगे. तो द प्राइमरी ट्रेंड revolves around the business cycle which extend for approximately 3.6 years from trough to trough, peak to peak, trough to trough. हम देखेंगे trough peak क्या होता है. Rising and falling primary trends, bull और bear markets last for 1 to 2 years. 4 साल का बेसिकली एक बिजनेस साइकिल होता है. अगर आप मार्टिन प्रिंग की किताब पढ़ोगे
मार्टिन प्रिंग ऑन प्राइस पैटर्न्स, अगर आप वो किताब पढ़ोगे तो, या मार्टिन प्रिंग की और भी किताबें पढ़ोगे, या आप टाइम साइकिल्स के बारे में पढ़ोगे, जहां पर जो अलग अलग टाइप के टाइम साइकिल होते हैं, प्रेसिडेंशियल साइकिल होता है, कॉन्डोरिफ वेव होता है, अलग अलग टाइप के जो साइकिल होते हैं, वहां पर ये 4 साइकिल एक बहुत डोमिनेंट साइकिल है, जहां पर कोई भी बिजनेस साइकिल जो होता है जनरली 4 साल के लिए, 3.5 से 4 साल के लिए काम करता है। अब उसमें क्या होता है कि 1 से 2 साल अप ट्रेंड होगा, 1 से 2 साल डाउन ट्रेंड होगा, और वो पूरा बिजनेस साइकिल 4 साल में कंप्लीट होगा। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, इसी को बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 साल का होता है, और राइजिंग एंड फॉलिंग प्राइमरी ट्रेंड उसमें दोनों आ जाते हैं। एक बिजनेस साइकिल, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग बिजनेस साइकिल होता है, याद रखिए। तो ये देखिए, अगर ये सर्विस सेक्टर है, और यहां पर देखिए 2006 से 2010 के आसपास मिडिल, ये पूरा एक राइजिंग ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का, ये फॉलिंग जो है ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का। तो ये है प्राइमरी ट्रेंड, ये प्राइमरी ट्रेंड, ये प्राइमरी ट्रेंड। फिर यहां देखिए, यहां से शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट 2009 से ऊपर बढ़ गया, राइट, और यहां देखिए 2012 तक नीचे आ गया। ये एक प्राइमरी ट्रेंड है। तो दिस इज प्राइमरी ट्रेंड 1, दिस इज प्राइमरी ट्रेंड 2। और वैसे देखिए 2012 से 2016 तक आप देखिए, 2012 से ये प्राइमरी ट्रेंड ऊपर की तरफ, 2016 में प्राइमरी ट्रेंड नीचे की तरफ, राइट। अब यहां से देखिए 2016 से लेके 2020 तक, यहां पर देखिए प्राइमरी ट्रेंड ऊपर, और यहां पर देखिए वापस प्राइमरी ट्रेंड नीचे। तो 4 साल में आपको ऊपर का ट्रेंड, नीचे का ट्रेंड, ऊपर का ट्रेंड, नीचे का ट्रेंड, ऊपर का ट्रेंड, नीचे का ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर एक बात मेरे को बताइए, आप इसको प्राइमरी ट्रेंड बोल रहे हो, इसको प्राइमरी ट्रेंड बोल रहे हो, इसको तो ये क्या है, ये पूरा, इसको आप क्या बोलोगे? अब यही है सर, हमने तो सीखा था कि ये पूरा प्राइमरी ट्रेंड और ये सेकेंडरी ट्रेंड होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आपने जिससे सीखा या जहां से सीखा, वो आपको किसी किताब से उठा के सिखा रहा है, या कहीं गलत जगह से सीख रहा है और आपको गलत सिखा रहा है। हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर आपको उसने ये सिखाया है, चेंज योर मेथड्स, चेंज योर मेंटर्स, राइट। सो आगे हम दिखाएंगे आपको कि मैं क्यों इसको प्राइमरी ट्रेंड नहीं बोल रहा हूं, ये दूसरा ट्रेंड होता है। ओके, सो ये प्राइमरी ट्रेंड देखिए, मंथली चार्ट है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी ट्रेंड 1 से 1.5 साल अप ट्रेंड, 1 से 1.5 साल डाउन ट्रेंड, मतलब 4 साल के अंदर आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो बिजनेस साइकिल होते हैं। अब आप देखिए कितना ब्यूटीफुली ये साइकिल आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप आराम से देख सकते हो कि 4 साल का हर एक 4 साल में ऑलमोस्ट 3.5-4 साल के बीच में एक साइकिल होती है बिजनेस की। कोई भी चार्ट को उठा के देख लीजिए, आपको ये चीज दिखेगा। ओके, तो इसमें ये प्राइमरी ट्रेंड, ये प्राइमरी ट्रेंड, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी ट्रेंड, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी ट्रेंड, अगेन दिस इज अ बिगर प्राइमरी ट्रेंड, एक स्मॉलर प्राइमरी ट्रेंड, ये एक और प्राइमरी ट्रेंड, ये प्राइमरी ट्रेंड, और यहां पर देखिए एक प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है। और अब कहां तक चलेगा वो हम देखेंगे, या रिवर्स होगा वो भी देखेंगे। वो तो हमें टेक्निकल एनालिसिस ट्रेंड जब तक रिवर्सल नहीं हो अपने तरीकों को बताता है। तो यही होता है प्राइमरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड ये होता है कि भी एक प्राइस जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी। तो प्राइमरी ट्रेंड के बीच में जो इंटरप्ट करता है, काउंटर साइकिल ट्रेंड होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। और ये जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है, ये एनीवेयर बिटवीन 6 वीक्स टू 9 मंथ्स के बीच में होता है। वीक्स की बात कर रहा हूं सर, प्राइमरी ट्रेंड में मैंने आपको मंथली चार्ट दिखाया था। ध्यान से समझिए इस चीज को, थोड़ा सा यहां पर सारे आवाज और सब कुछ बंद करके, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके यहां पर इस चीज को समझिए। प्राइमरी ट्रेंड मैंने आपको मंथली चार्ट पे दिखाया था, सेकेंडरी ट्रेंड मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखा रहा हूं, और आपको बोल रहा हूं कि 6 वीक से 9 महीने के बीच में जो होता है वो करेक्टिव होता है। प्राइमरी ट्रेंड को करेक्ट कर सकता है वीकली, सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है वीकली चार्ट्स पे, राइट। ये ज्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है, लेकिन जो बेसिकली जो टाइम साइकिल जो बताती है हमें कि जनरली 6 वीक से 9 महीने के बीच में ये जो होता है सेकेंडरी ट्रेंड रहता है। तो देखिए अब ये 4 इयर्स है, ये देखिए 4 साल का पॉइंट है, 2009 से 2012, ऑलमोस्ट 9, 10, 11, 12, 4 साल का पीरियड है। तो ये देखिए 4 साल का पीरियड है, 4 साल का पीरियड आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए यहां पर ध्यान से कि मैंने उसी सर्विस सेक्टर के चार्ट के वीकली चार्ट को खोल लिया है, और यहां पर देखिए वीकली चार्ट पे जो करेक्शन हो रही है ये है सेकेंडरी ट्रेंड, राइट। ये प्राइमरी ट्रेंड ऊपर की तरफ था, इसमें ये सेकेंडरी ट्रेंड करेक्शन है। ये प्राइमरी ट्रेंड नीचे की तरफ था, इसमें ये ऊपर का सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो करेक्शन है, राइट। तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी ट्रेंड। 4 साल के अंतराल में ही प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड ऊपर, सेकेंडरी ट्रेंड नीचे, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड्स। अब उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, या हम इसे
करेक्शन ट्रेंड बोलते हैं, डे टू डे। अब ये जो होता है वो इंटरप्ट करता है इंटरमीडिएट या सेकेंडरी ट्रेंड को, राइट। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रैंडम न्यूज इवेंट्स एंड आर फार मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देन देयर इमीडिएट एंड प्राइमरी काउंटर पार्ट्स। प्राइस पैटर्न इन दीज केस वुड टेक 1 or 2 वीक्स टू डेवलप। तो ये जो डिस्टर्बेंस होती है, जो न्यूज के वजह से या कोई न्यूज के वजह से या कोई इवेंट की वजह से हो जाती है, वो 1 या 2 हफ्ते के लिए मैक्सिमम रहती है और वो सेकेंडरी ट्रेंड को करेक्ट करती है। और इस प्राइमरी ट्रेंड को बहुत डिफिकल्ट होता है पहचानना और बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करना, राइट। तो ये होता है डे टू डे मूवमेंट, एक दिन में एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, इस तरह का ये मूवमेंट होता है। जनरली कुछ वीक्स तक ये रहता है, राइट। तो ये जनरली नॉइज है। आप जो न्यूज में देखते हैं, आप जो अखबारों में पढ़ते हैं, आप जो फेसबुक पे देखते हैं, जो ट्विटर पे देखते हैं, ये सब नॉइज होती है। तो इस तरह के नॉइज से हम लोगों में खास कर देखिए, आपके जैसे और हमारे जैसे जो छोटे ट्रेडर होते हैं, हमारी लिमिटेड कैपिटल होती है, उनको इस तरह के शोर शराबा से दूर रहना चाहिए। तो डे टू डे मार्केट्स को ट्रेड करने की और अपने आप को टाइम करने की एकदम कोशिश ना करें। छोटे ट्रेडर्स के लिए ऑप्शंस फ्यूचर नहीं है। बहुत, मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ और बहुत जोर से, देखिए बहुत जन हैं तो 10,000 15,000 में आपको ऑप्शन सिखाते हैं और आप 1 लाख 2 लाख लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करने कूद पड़ते हैं, राइट। तो 10-15,000 में ऑप्शन सिखाने वाला, आप सोचिए वो आपको क्या तो सिखाएगा, लेकिन 10-15 लाख लेने वाला भी आपको वैसे ही सिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप महंगा पेमेंट कर रहे हो, 10 लाख 15 लाख पेमेंट कर रहे हो, तो आपको बहुत कुछ आपको रावण का जो ज्ञान दे देगा, जो रावण ने लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया था ना मरते समय, उस तरह का ज्ञान दे देगा, ब्रह्म ज्ञान कोई नहीं देगा, सीखेंगे आप अपने एक्सपीरियंस से ही। तो याद रखिएगा एक चीज, डे टू डे मूवमेंट के पीछे मत भागिए। इंट्राडे ऑप्शंस, वीकली एक्सपायरी, ये सब देखिए इट्स नॉट एनीवन्स कप ऑफ टी। जो आपको दिखा रहे हैं ना, एक हफ्ते में 2 करोड़ 3 करोड़ का जो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, अरे भाई इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने बड़े बड़े एफआईआईज हैं, भाई उनको तो तुरंत ले लेंगे, नौकरी पर रख लेंगे। जो 50 करोड़ उनको कमा के दे सकता है, वो तो 500 करोड़ या 5,000 करोड़ भी कमा के दे सकता है। आप जरा बात समझिए, अगर आपके पास 50 करोड़ कमाने की कैपेसिटी है, तो आपके पास 5,000 करोड़ कमाने की भी कैपेसिटी हो सकती है। कैपिटल, तो वो जो बड़े लोग हैं उनके पास कैपिटल की कमी थोड़ी ना है। तो सब एकदम अपने कान, गांधी जी के बंदर की तरह, कान आंख सब मुंह बंद करिए, जो आपके चार्ट बोलता है वही सही है, ओके। तो कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड के पीछे मत भागिए। तो ये देखिए, ये अब मैं देखिए डेली चार्ट खोल के रखा हूं। अब आप मेरे इशारा को समझिए, मैंने डेली चार्ट खोल के रखा है आपके लिए। अब ये सब देखिए, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, देखिए ये प्राइमरी ट्रेंड नीचे की तरफ, और ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए जो डिस्टर्ब करता है मेन ट्रेंड को, उसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड बोला जाता है। और इसके पीछे अगर आप भागोगे, ओनली वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी, तीनों चीज आप वेस्ट कर रहे हो, राइट। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द इंटरैक्शन ऑफ ट्रेंड्स, मतलब ट्रेंड एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, इसके बारे में अब हम समझते हैं। तो इट इज अपरेंट बाय नाउ दैट द प्राइस लेवल्स ऑफ एनी सिक्योरिटी इज इन्फ्लुएंस्ड साइमल्टेनियसली बाय सेवरल डिफरेंट ट्रेंड्स। तो अगर आप एक प्राइस देख रहे हो, आज के दिन में कोई क्लोजिंग प्राइस देख रहे हो, तो इसमें कई तरह के ट्रेंड्स हैं। इसमें एक प्राइमरी ट्रेंड का मूव भी है, इसमें सेकेंडरी ट्रेंड का मूव भी है, इसमें एक माइनर ट्रेंड का मूव भी है। So whenever we are considering a specific price pattern, our first objective is to understand which type of trend is being reversed. If a reversal in a short-term trend has just taken place, a much smaller price movement may be expected than if the pattern is reversing a primary trend. Now इस चीज ठीक से समझिए, और ये आपका होली ग्रेल है, ये वाला लाइन यहां से लेके यहां तक। जब आप प्राइस पैटर्न, जब आप कोई भी ब्रेकआउट किस ट्रेंड पे देख रहे हो, उस ट्रेंड की महत्व को समझिए। अगर आप माइनर चार्ट पे, अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे, अगर आप डेली चार्ट पे, बेरिश मार्केट है, ध्यान से समझिए, मार्केट बेरिश है, और अगर आप डेली चार्ट पे बुलिश ब्रेकआउट देख रहे हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो जो बुलिश ब्रेकआउट है
वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा और उसके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत मिनिमल रहेगी। हमेशा जो पैटर्न हम प्राइमरी ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अगर हम उस पैटर्न किसी भी ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो उस ब्रेकआउट की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। अभी बुलिश मार्केट चल रहा है, निफ्टी नया हाइज बना रहा है, बैंक निफ्टी नया हाइज बना रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स नए हाई बना रहे हैं। तो अभी अगर हम बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो उसकी सक्सेस कैपेसिटी, उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसी जगह अगर बैंक निफ्टी नया लो बना रहा है, मार्च 2020 में क्या हुआ, मार्च 2020 में, फरवरी 2020 में जब एंड में मार्केट नया लो बना रहा था, बुरी तरह से गिर रहा था, तो उस समय अगर आप कोई बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड करते तो वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि द प्राइमरी ट्रेंड वाज डाउन। तो प्राइमरी ट्रेंड जब नीचे है तो इंटरमीडिएट ट्रेंड में या सेकेंडरी ट्रेंड में अगर आप कोई काउंटर सिग्नल लेते हो तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सीधी सीधी बात है। अगर इस चीज को अगर आप समझ जाओ तो आपके लॉसेस 70% होना बंद हो जाएंगे, 30% होंगे सिर्फ आपके साइकोलॉजी के वजह से। आप बात नहीं मानोगे, मुझे पता है, नहीं मानोगे आप ये बात। कल सुबह मार्केट खुलते ही देखना आप ठीक उल्टा काम करने जाओगे। हमें टॉप पकड़ना है ना, सबको बताना है भाई 15,000 पे मैंने शॉर्ट किया है, बड़ा ही है, भारत रत्न मिलेगा आपको। तो ये चीज देखिए, इस चीज का ध्यान हमेशा इस चीज का रखिए। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में छोटे टाइम फ्रेम में जब प्राइमरी ट्रेंड ऊपर की तरफ हो तो याद रखिएगा छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी नीचे वाला ब्रेकडाउन वाला ट्रेड ना ले। जब प्राइमरी ट्रेंड नीचे हो छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी ब्रेकआउट वाला ट्रेड ना ले। लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स डोमिनेट नियर टर्म प्राइस एक्शंस। जो बड़ा ट्रेंड होता है वो हमेशा डोमिनेट करेगा छोटे ट्रेंड को। The rising short-term trends that develop in a bull market are likely to be much greater in magnitude than short-term downtrends and vice versa. एकदम अभी आपके साथ ये डिस्कस किया कि अगर बुल मार्केट में कोई ट्रेंड राइजिंग है तो वो ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसके सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उससे जहां पर आप शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड को अगर ट्रेड करोगे तो। Trading losses usually happen when a trader is positioned in the counter cycle position against the main trend. लॉसेस कब होते हैं? जब आप प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड के अगेंस्ट में प्लेस्ड हो। आप इंटरमीडिएट ट्रेंड पे देख रहे हो, डेली का चार्ट देख रहे हो, 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो एक, और आप जो बड़ा ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में अपने आप बेटिंग ट्रेड करते जा रहे हो। लॉस होगा, श्योर होगा, किसी का बाप नहीं बचा सकता। वेरी क्रूड, मैं बहुत क्रूड बोलता हूं, मैं बहुत रूड बोलता हूं, लेकिन सच सच बोलता हूं। दिस इज द थिंग, मुंह पे बोलता हूं। So the implication of price pattern is that if a false signal is to be given, it will almost develop in a manner of counter cycle trend to above. मतलब कि जब भी याद रखिएगा कि अगर बेयर मार्केट में आपको बुलिश ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो फॉल्स सिग्नल होगा। ये चीज का ध्यान रखिए। ये सेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इस चीज को आप पता नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी शेयर करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप ट्विटर पे जरूर शेयर करिए। ये B2B हैशटैग B2B लगा के आप ट्विटर पे जरूर शेयर करिए और अपने फीडबैक हमें बताइए। आपका फीडबैक आएगा तो हम नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे। आपके फीडबैक के ऊपर ही हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएं। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो नेक्स्ट एपिसोड नहीं लाएंगे। ट्विटर पे आपको फीडबैक देना है। अपने वॉल पे हमें टैग करिए @bharatj82, ये हमारा आईडी है, हैंडल है। टैग करिए और अपने फीडबैक दीजिए। अब चलिए अब मैंने आपको बोला ना कि सर आपने प्राइमरी ट्रेंड तो बता दिया। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये आदमी ने हमें बता दिया कि वो प्राइमरी ट्रेंड नहीं था। प्राइमरी ट्रेंड एक बिजनेस साइकिल का होता है। तो वो कौन सा ट्रेंड था? उसे सेकुलर ट्रेंड बोला जाता है, सेकुलर ट्रेंड। और सेकुलर ट्रेंड में कई प्राइमरी ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड्स में कई सेकेंडरी ट्रेंड्स होते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड्स में कई छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स होते हैं। वो सुपर साइकिल, लॉन्ग वेव जिसे हम बोलते हैं, ये 10 साल से 25 साल तक चलते हैं। उन्हें सेकुलर ट्रेंड बोला जाता है, प्राइमरी ट्रेंड नहीं बोला जाता है। आज के बाद ये गलती किसी भी और कोई भी अगर आपको बताता है तो कान मोड़िएगा उसके और उसको बोलिएगा तो बता सेकुलर ट्रेंड किसे बोलते हैं। ये देखिए, ये है सेकुलर ट्रेंड। इस सेकुलर ट्रेंड में कई सारे प्राइमरी ट्रेंड होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सेकुलर ट्रेंड।
कुछ नया सीखा तो ट्विटर पे जरूर डालिएगा, बताइएगा लोगों को कि आए सीखे, गलत सीख रहे हैं, गलत जगह पैसे दे रहे हैं। राइट, नाउ अंडरस्टैंडिंग पीक एंड ट्रॉस, बहुत जरूरी है सीखना, समझना। इसको समझिए। A rising trend typically consists of a series of rallies and reaction। एक राइजिंग ट्रेंड होगा तो उसमें रैली होगी, रिएक्शन होगा, रैली होगी, रिएक्शन होगा, रैली होगी, रिएक्शन होगा। Each high is higher than its precedent and each low is lower, right? When a series of rising peak and troughs is interrupted, the trend reversal is signaled। Higher highs, higher bottom, higher highs, higher bottom, higher highs, higher bottom, अप ट्रेंड है, अचानक में हायर हाइज हायर बॉटम बनना बंद हो गया, लोअर हाइज लोअर बॉटम, लोअर हाइज लोअर बॉटम, ये ट्रेंड रिवर्स हो गया। ओके, तो ये देखिए, ये हायर हाइज हायर बॉटम, हायर हाइज हायर बॉटम, हायर हाइज हायर बॉटम, हायर हाइज, तो ये सीक्वेंस चल रहा है। यहां पर ये देखिए सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। अब यहां पर लोअर हाइज लोअर बॉटम, लोअर हाइज लोअर बॉटम, अब पीक्स जो है वो हायर हाई बनाने में फेल हो रही है। सो ये जो ऊपर का ट्रेंड था, एक प्राइमरी ट्रेंड था ऊपर का, उसको यहां पर चेंज हो गया, ये नीचे की तरफ आ गया। लोअर हाई लोअर बॉटम, लोअर हाई लोअर बॉटम, लोअर हाई लोअर बॉटम बना शुरू कर दिया। यहां पर सेम देखिए, लोअर हाई लोअर बॉटम बन रहा है, लोअर हाई लोअर बॉटम, लोअर हाई लोअर बॉटम, लोअर डाउन ट्रेंड है, लोअर पिक्स लोअर ट्रॉप, लोअर पिक्स लोअर ट्रॉप। और यहां पर देखिए ये जो सीक्वेंस है यहां पर डिस्टर्ब हो गया। ये लोअर हाई तो बना लेकिन अभी लोअर लो नहीं बना, एक हायर लो बन गया, ये लो और ये लो, ये हायर लो बन गया। तो यहां पर ये नीचे वाला सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया एंड देन वी हैव अ ट्रेंड चेंज। राइट, तो व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ लेजिटिमेट पीक एंड ट्रॉप, क्या होता है? अब देखिए जनरली, अब आप बोलोगे कि भाई आप तो बोल रहे हो सर कि लोअर हाई लोअर, लेकिन ये कितना हाई बने या कितना लो बने ये तो बता दीजिए। अरे आपने बता दिया सर, ठीक है लोअर हाई लो लो है, लेकिन ये कहां तक जाना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, तो उसको भी बात कर लेते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वेरियस रैलीज एंड रिएक्शंस आर सो सेल्फ एविडेंट, सो इजी टू डिटरमाइन दैट दिस टर्निंग पॉइंट्स लेजिटिमेट पीक्स एंड ट्रॉप निकालने के लिए 50% तक जनरली, अगर 1/3 से 2/3, मतलब कि अगर 23% से 38% तक अगर रिट्रेसमेंट होता है, फिबोनाची भी मैंने आपके साथ इसमें घुसा दी, फिबोनाची पे भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। फीडबैक दीजिएगा तभी आएगा सीरीज, ट्विटर पे फीडबैक देना होगा। तो 1/3 और 2/3 अगर कोई भी पीक रिट्रेस करता है या कोई भी टॉप रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ, डाउन ट्रेंड में कोई भी, अप ट्रेंड में कोई भी पीक अगर रिएक्शन जो होता है जनरली 23 से 38% के बीच में अगर रिएक्ट करके घूम जाता है, इट इज अ वेरी वेरी गुड प्लेस। स्विंग की बात कर रहे हैं, एक सिंगल स्विंग, पूरे बड़े ट्रेंड की नहीं, एक स्विंग की बात कर रहे हैं, एक साइकिल में बात कर रहे हैं। उसी तरह से ओकेशनली कभी कभी 50% तक भी रिट्रेस हो जाता है, चलता है, इट्स वैलिड। 50% तक भी हम वैलिड कर देते हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए, ये यहां से यहां, ये देखिए नीचे का पूरा चल रहा था, अब यहां पर ऊपर लोअर हाइस तो बनाया, लेकिन इस बार लोअर लोज नहीं बनाया, एक बार हायर लो बना दिया। और ये देखिए 50% रिट्रेस किया। अब 50% रिट्रेस जनरली क्या होता है, जब मूविंग आउट ऑफ द बॉटम, जब कोई भी स्टॉक जो होता है या कोई भी इंडेक्स होता है अपने बॉटम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पहली जब कोशिश करता है बाहर निकलने की, तो उसमें हो सकता है रिट्रेसमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो। राइट, एक सवाल मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा, बाद में पूछूंगा, वॉल्यूम्स के चैप्टर में पूछूंगा। तो ठीक है, यहां पर देखिए, जब कोई भी बॉटम जब बनता है, वहां से जब रिकवर होती है प्राइजेस यहां से, तो जो रिट्रेसमेंट होता है वो ज्यादा डेप्थ में होता है। राइट, जनरली जो पहला रिट्रेसमेंट होता है वो 50%, 61.8%, 70.7% और कई बार 100% तक हो जाता है मूविंग आउट ऑफ द बॉटम, क्योंकि बॉटम से नहीं, अभी भी लोगों को विश्वास नहीं होता है। एक्चुअली ये क्यों रिट्रेसमेंट डीप होता है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि मार्केट घूम गया है, यहां से कोई गुड न्यूज, कम से कम खराब न्यूज आना बंद हो गई है, अच्छी न्यूज धीरे धीरे आ रही है, लोगों को विश्वास नहीं होता, नहीं नहीं ये तो नीचे जाएगा, तो बेचने का प्रेशर रहता है। हालांकि ये जो सेलिंग होती है, ये सेलिंग में वॉल्यूम कम होती है, बड़े जो प्लेयर्स हैं ये सेलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप जैसे हम जैसे छोटे गधे जो होते हैं इन सेलिंग पे पार्टिसिपेट करते हैं। यही बिलीव अपने दिमाग को दिलाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी नीचे नीचे ही है भैया,
ये जो पहला जो रिट्रेसमेंट होता है जनरली डीप होता है, यहां पर अलाउएबल है। उसके बाद देखिए आगे जितने भी रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, अब आप यहां से देखिए इस स्विंग से इस स्विंग को नापे तो 26.38 के बीच में, इस स्विंग से इस स्विंग को नापे देखिए 23 और 38 के बीच में, इस स्विंग से इस स्विंग, अभी देखिए ये अभी करंट जो निफ्टी का जो ट्रेंड है, ये देखिए ये लोअर बॉटम बना या एक लोअर हाई बन गया, ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर हाई देखिए कहां तक गया, 61.8 तक गया। मैंने आपको बोला ना कि टॉप या बॉटम, जब मार्केट बॉटम से निकलता है या जब मार्केट टॉप बना के नीचे घूमता है, तो जब पहला रिट्रेसमेंट होता है वो जनरली हाई हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां टॉप बन गया कल आप जाके बेचना शुरू कर दो, क्योंकि भरत भाई ने B2B में बताया कि निफ्टी का टॉप बन गया, आप जाओ भैया बेचो, ना अभी आगे है, डिलेमा बाकी है अभी। सो ये देखिए यहां पर अलाउएबल है, टॉप और बॉटम्स पे थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट अलाउ करते हैं। तो इस तरह से आप जो है पीक्स और ट्रॉ को क्वांटिफाई कर सकते हो कि कितना रिट्रेसमेंट अलाउड है, कितना रिट्रेसमेंट नहीं अलाउड है। अब इसमें एक डिलेमा है भैया, लाइफ कितनी इजी है ना, हम लोगों ने कितनी इजीली बता दिया। आप मार्केट को टॉप करना, सर ने आज बता दिया कि मार्केट टॉप्स कैसे पकड़े और मार्केट बॉटम कैसे पकड़े। मैं हो गया सेंसेक्स का शहंशाह एंड कल से मैं मार्केट में देखो धूम मचा दूंगा, राइट। अरे भैया रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है, डिलेमा है कुछ ना कुछ। ये देखिए ये ऑलमोस्ट इस पीक का ऑलमोस्ट 70% रिटेस कर दिया ऑनगोइंग ट्रेंड में, इस पीक का 70% रिट्रेसमेंट कर दिया, इस मूव का 70% रिट्रेसमेंट कर दिया ऑनगोइंग ट्रेंड में, राइट। और उसके बाद न्यू हाइस बना रहा है। अब आप क्या करोगे, यहां पर अगर ऐसा कुछ होता है इधर में भर भर के गालियां दोगे भरत झुनझुनवाला को, साले ने बताया नहीं, कुछ आता ही नहीं है उसे, पुराने चार्ट्स पे देख देख के हीरो बन रहा है। अरे भैया टेक्निकल एनालिसिस है, इतना सर्टन होता तो सोने की गाड़ी खरीद के घूमता मैं, 200-300%, 400%, 500%, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़ एक एक हफ्ते में बना लेते हैं लोग। और हमें लग रहा है कि 15-20 साल से हम तो सिर्फ अपनी लाइफ इज नॉट सो इजी गाइड्स, लाइफ इज नॉट सो इजी फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए, तो इस सिचुएशन को हम कैसे अवॉइड करें, तो ये डिलेमा है, यही है। प्रोबेबली ये बेस्ट होता है, जैसे कहा कि रेफरिंग द वेट ऑफ एविडेंस फ्रॉम अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स सच एज मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, मोमेंटम एंड सो ऑन। नाउ इफ दीज अदर इंडिकेटर्स overwhelmingly indicate a trend reversal, it is probably safe to anticipate a change in trend even though the peak and drop progression has not completely confirmed the reversal, right। अब इस चीज को ध्यान से सुनिए और एक और चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए। प्राइस एक्शन भगवान है, भाव भगवान छे, प्राइस एक्शन वाले खासकर सुनिए। कई बार मुझे बोलते हैं कि इंडिकेटर्स, आप आरएसआई के गुरु, आरएसआई तो फालतू है, कोई काम नहीं करता मार्केट में। अरे भाई फालतू है, मैं जानता हूं, मैं तो बिना मतलब 12 साल से तो कुछ कर ही ना नहीं हूं, 12 साल थोड़ी, आज 15 साल हो गए। पीक एंड ट्रॉस को आप देखकर मार्केट के रिवर्सल को सिर्फ उस एक एविडेंस के बेसिस पे ट्रेड अगर आप करते हो, अगर सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हो, एक सिंगल एविडेंस के बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो आप बहुत बड़ी आज के दिन में अपने आप को सेटबैक कर रहे हो। मूविंग एवरेजेस, कितनी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, वॉल्यूम्स हैं, मोमेंटम है, इन सब इंडिकेटर्स को साथ में यूज करिए। और अगर इन सब इंडिकेटर्स में सिग्नल आता है रिवर्सल का, जिसे हम बोलते हैं नाउ वी आर रेफरिंग वेट ऑफ एविडेंस, वेट ऑफ एविडेंस। अगर आपको याद है दूसरे पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने आपको एक शर्लॉक होम्स की पिक्चर दिखाई थी, वहां पर जाकर आपको अलग अलग चीजें देखनी पड़ती है। ट्रेंड तो भाई रिट्रेस हो गया, क्या इंडिकेटर, क्या आरएसआई बता रहा है कि यहां से कमजोर हो जाएगा? नहीं, आरएसआई तो नहीं बता रहा है। अच्छा मूविंग एवरेजेस कैसे है भाई? मूविंग एवरेजेस भी ठीक ही है,
इंडिकेशन तो ठीक है भाई, सीक्वेंस भी ठीक है, और इनकी जो स्लोप है वो भी ठीक है। वॉल्यूम भी यार थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज और मोमेंटम नहीं इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप नहीं कन्विंस्ड हैं, देन आप क्यों बिना मतलब रिस्क ले रहे हो? देखिए यहां पर अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाओगे तो ये जो बजट वाला था, ये बजट वाला लो था, बजट के पहले उसके बाद ये मैंने ट्वीट किया था कि बजट के बाद वी कैन हैव अ निर्मला सीतारमन कैंडल 2, ये ट्वीट किया था मैंने। और उसके बाद ये हमारे मास्टर ट्रेडर के ग्रुप में जहां हम अपने मेंटीज के साथ एडेड है, हर एक बंदा जानता है कि फ्राइडे को मार्केट बंद होने से पहले मेरा उनके पास मैसेज गया था, उनके पास सेटअप गया था कि यहां पर देयर इज अ हाई चांस दैट द मार्केट में रिवर्स फ्रॉम दिस लेवल, बिकॉज मुझे आरएसआई बता रही थी, मुझे मूविंग एवरेजेस बता रहे थे, मुझे और भी इंडिकेटर्स है जो बता रहे थे कि ये ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स नहीं है। लोग लोअर सर्किट की बात कर रहे थे, लोग बजट वाले दिन लोअर सर्किट की बात कर रहे थे कि लोअर सर्किट आ सकता है। देखिए वेट ऑफ एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टबन मत होइए, जिद मत करिए, इगोइस्टिक मत बनिए। जैसे जैसे मार्केट जो आपको दिखाता है सिग्नल, उसी हिसाब से आप अपने आप को ढालिए मत। जैसे ब्रूस ली बोलते हैं ना, बी लाइक वाटर। अगर आप ग्लास में जाओ तो आप ग्लास का शेप ले लो, अगर जग में जाओ तो जग का शेप ले लो। स्टबन मत हो, बहुत तकलीफ होगी। दोस्तों ये था आज का हमारा बैक टू बेसिक, और हमने बहुत कोशिश की है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर दें। जस्ट शुरुआत है। अगर आप चाहते हो कि